नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रही हैं या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है, इसीलिए अंत तक इस चर्चा को जरूर सुनें। विवादित चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट के बाद अफसरशाही से लेकर सरकार पर भी कई सवाल खड़े हुए। इसीलिए सुक्खू सरकार अब एक नया कानून लेकर आ रही है जिसका नाम है अपार्टमेंट एक्ट। हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी यानी फ्लैट और अपार्टमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार फिर से अपार्टमेंट एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। वैसे तो पहले भी प्रदेश में ये कानून लागू था, लेकिन जब रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा लागू हुआ तो इसे हटा दिया गया था। अब सरकार को लग रहा है कि सिर्फ रेरा काफी नहीं है, इसीलिए दोनों कानूनों को साथ लागू करने की योजना बनाई जा रही है ताकि सिस्टम ज्यादा साफ और सुरक्षित बन सके। अब आसान भाषा में समझते हैं कि अपार्टमेंट एक्ट होता क्या है। ये एक ऐसा कानून है जो फ्लैट खरीदने वाले और बिल्डर के बीच साफ नियम तय करता है। यानी अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो आपके क्या अधिकार होंगे और बिल्डर की क्या जिम्मेदारी होगी, ये सब पहले से तय रहता है। इससे बाद में झगड़े और कंफ्यूजन कम होते हैं। ये कानून ये भी तय करता है कि बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट की खरीद बिक्री कैसे होगी और मालिकाना हक कैसे मिलेगा। मतलब आपने जो फ्लैट खरीदा है वो कानूनी रूप से पूरी तरह आपका कैसे बनेगा, ये इसमें साफ लिखा होता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि पार्किंग, लिफ्ट, पानी, बिजली और बाकी कॉमन एरिया जैसे गार्डन या गलियारे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और किसका कितना हक होगा। एक और जरूरी बात, मेंटेनेंस यानी रख रखाव। अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि बिल्डिंग की देखभाल कौन करेगा। अपार्टमेंट एक्ट में यह साफ होता है कि शुरुआत में बिल्डर क्या करेगा और बाद में सोसाइटी या फ्लैट मालिकों की क्या जिम्मेदारी होगी। इससे लोगों को बार बार परेशानी नहीं होती। अब सवाल है कि हिमाचल में इसे दोबारा लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल हाल के कुछ प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी सामने आई है। खासकर चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट जैसे मामलों में यह देखा गया कि बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों के नाम पर निवेश किया। इससे सिस्टम में पारदर्शिता की कमी दिखी और नियमों का सही पालन नहीं हो पाया। इसी वजह से सरकार अब पंजाब के मॉडल को देख रही है। पंजाब में रेरा और अपार्टमेंट एक्ट दोनों साथ चलते हैं। इससे एक तरफ बिल्डर और प्रोजेक्ट्स पर नजर रहती है और दूसरी तरफ फ्लैट खरीदने वालों के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। हिमाचल में भी यही तरीका अपनाने की तैयारी है। नई व्यवस्था में एक अहम बात यह होगी कि हर प्रमोटर और निवेशक को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, चाहे वो हिमाचल का हो या बाहर का। हर किसी को अपने निवेश की पूरी जानकारी देनी होगी। इससे बेनामी निवेश पर रोक लगेगी और हर लेन देन का रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को ज्यादा ताकत देने की बात भी हो रही है ताकि प्रोजेक्ट्स की सख्ती से जांच हो सके और कोई गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगर ये सिस्टम सही तरीके से लागू होता है तो आम लोगों को काफी फायदा होगा। फ्लैट खरीदने वालों को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। निवेशकों के लिए भी माहौल साफ और सुरक्षित बनेगा। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़े भी कम हो सकते हैं। हालांकि कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे नियम ज्यादा सख्त होने से छोटे बिल्डरों पर दबाव बढ़ सकता है और प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये बदलाव हिमाचल के रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर बना सकता है। कुल मिलाकर अपार्टमेंट एक्ट की वापसी आम लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। इससे फ्लैट खरीदना ज्यादा सुरक्षित, साफ और भरोसेमंद बन सकता है और लोगों को अपने हक के बारे में साफ जानकारी मिलेगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।